बात दिल्ली के दंगल की। जी हां, आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया और 80 लाख में पार्षद के टिकट बेचे गए हैं, एक स्टिंग के जरिए बताया। आम आदमी पार्टी नेता बिंदु श्रीराम ने एक स्टिंग किया था। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टिंग को दिखाया। 110 सीटों की बुकिंग हो चुकी है। बिंदु श्रीराम ने यह कहा, दुर्गेश पाठक, राखी बिडलान सब लूप में हैं। तो आज एक बार फिर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आई। ये जो मोडस ऑपरेंडाई मैं आपको समझाता हूं, टोटल अमाउंट बिंदु जी से 80 लाख का जाना था। पहला इंस्टॉलमेंट 21 लाख का था, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 40 लाख का था और फिर एक थर्ड इंस्टॉलमेंट थैले का जाना था, जिस थैले में 21 लाख रखना था, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए कैश में होता और 11 लाख रुपए का एक चेक होता। और ये चेक आम आदमी पार्टी के नाम पे डोनेशन के रूप में ये दे रही हैं, ताकि इनके डायरेक्ट वो वाइट में होता पूरा, बाकी सब ब्लैक में होता। और इस थैले में इनके नाम का पर्चा होता कि ये सीट के लिए 54D सीट रोहिणी के लिए बिंदु जी प्रत्याशी बनेंगी और उसी से नाम फाइनलाइज होगा। तो ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई पैसे के ट्रांसफर का है। ऐसा नहीं है कि नगर निगम की टिकटें ही बेची जा रही हैं, विधानसभा की टिकटें भी दिल्ली में इसी तरह से बेची गई थी। ये भी इस वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल आपने देखा। ये पूरा नगर निगम के भ्रष्टाचार का जो गेटवे ऑफ भ्रष्टाचार ये दिल्ली में खोलना चाहते हैं और दिल्ली की नगर निगम को लूटना चाहते हैं, क्योंकि टिकट अगर पैसे लेकर दिए जा रहे हैं तो एक तरह से उनको आप उनको एक लाइसेंस दे रहे हैं कि जाओ और दिल्ली के लोगों को लूटो। ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है पूरे दिल्ली में, टिकट बेचकर आपके सामने एक प्रत्याशी लेकर के आ रही है। हर कार्यकर्ता हर सीट पे जमीनी तौर पे काम कर रहा है और उसकी बिल्कुल भी पूछ नहीं है, और इसके अवज में टिकट दे दी जाती है उन लोगों को, उन धनवान लोगों को जिनके पास पैसा है। और ये आपके पास सामने बिल्कुल प्रमाण है। प्रमाण शायद कई लोगों के पास होगा पर घबरा रहे हैं देने में। मैंने हिम्मत करी, मैंने ये प्रमाण बनाया और मैं जब मेरे पैरों तले जमीन सरक गई, जब मैंने जो मेरे शीघ्र नेतृत्व थे वहां पर जब उनको बताया और उनकी तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला और जब इसके बारे में मैंने दुर्गेश पाठक जी को बताया, बहुत शर्म की बात है, क्योंकि मैं एक दिन पहले तक मैं ये सोचती रही कि शायद ये कुछ करेंगे और इनको बड़ा दुख है इस बात का कि यहाँ इस तरह से पैसे खाए जा रहे हैं। और जब मैंने वहाँ पर देखा कि 4 कमरे में टिकट बांटे जा रहे थे और उनमें से एक कमरे में स्वयं पठानिया जी आदिल खान के साथ बैठकर टिकट बांट रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिंदु श्रीराम। एक बार फिर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर टिकट खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बिंदु जी, क्या आरोप क्या है, आपके आरोप क्या है? आरोप आप लोगों ने सारा देख ही लिया है। इन्होंने टिकट बेचकर लोगों से पैसा लेकर कॉरपोरेशन में टिकटें दी हैं और ऐसे कंटेस्टेंट्स को आगे उतार रहे हैं जिन्होंने टिकट करोड़ों में खरीदी है। लेकिन जिस तरीके से आपका कहना है कि ये जो कनेक्शन है ये सिर्फ एमसीडी लेवल के नेताओं से ही नहीं, बड़े नेताओं से भी कनेक्शन है। बिल्कुल, ये पूरा का पूरा गैंग है ऊपर से लेकर नीचे तक का, और इसमें सभी लोग, अरविंद केजरीवाल से लेकर सभी लोग लिप्त हैं। पूरा का पूरा गैंग है ये। कितने पैसे मांगे गए आपसे? मुझसे 80 लाख रुपए। बिंदु जी, लेकिन मैं जब आपका अभी इंटरव्यू देख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भावुक भी हो रही हैं। यानी एक महिला होने के नाते आज आप यहाँ इस मंच पे खड़ी हैं और उम्मीद तो उस वक्त आपको भी थी जब आप ये स्टिंग कर रही होंगी, शायद कहीं ना कहीं आश्वस्त भी थी कि शायद टिकट मिलेगी। पार्टी ने धोखा किया? कंफर्म, मेरी टिकट कंफर्म थी। मैं तो सिर्फ पार्टी के ये जो कारनामे हो रहे हैं इसको उजागर करना चाहती थी। मेरी टिकट 100% कंफर्म थी, क्योंकि मेरा टॉप पे सर्वे में नाम था। बच्चा सिर्फ मुझे नाम से पहचानता है। मैं बिल्कुल धरातल से वहाँ की पब्लिक के साथ जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल कंफर्म थी मैं। तो एक भावुक होना तो होता ही है, उससे ज़्यादा भावुक मैं इसलिए भी हूँ कि मैंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन करी जो बिल्कुल भ्रष्ट है और जिसके बारे में हम क्या सोचते थे। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे आप स्टिंग लेकर के आइए, रिकॉर्डिंग करिए। संबित पात्रा जी ने कहा, उन्होंने खुद बोलते थे कि अपने पॉकेट के अंदर डिवाइस रखिए, जहाँ जाते हो रिकॉर्डिंग करिए और मेरे पास लेकर आइए। अब कहाँ है केजरीवाल जी? करेंगे रिजाइन?
तो क्या आप एसीबी के पास भी जाएंगे? बिल्कुल, थैंक यू। तो अब इस स्टिंग को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में भी जाएंगी और साफ तौर पर बिंदु श्रीराम जो कि रोहिणी वार्ड संख्या 54 से हैं और इनका ये एक बड़ा आरोप कि आम आदमी पार्टी न सिर्फ नगर निगम चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनावों में भी टिकट का खरीद फरोख्त कर रही है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि हमारे पास काम गिनाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बीजेपी के पास कुछ नहीं है और इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ हमें गालियां देती नजर आ रही है। और साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि वो एक अलग चरण में आज अपने कैंपेन को लेकर जा रहे हैं। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता हरीश खुराना जी हैं। हरीश जी, केजरीवाल के पार्षद यानी वो तो पूरी तरह से मान रहे हैं कि नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं बधाई देना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी को कि आज उन्होंने केजरीवाल जी को दिल्ली का मेयर पद का प्रत्याशी चुन दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा केजरीवाल की सरकार तो एमसीडी मतलब केजरीवाल की सरकार बनेगी, तो मेयर भी शायद उनकी पार्टी का केजरीवाल साहब ही होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा आम आदमी पार्टी की सरकार। ठीक है, अच्छी बात है, उनको मुबारक। लेकिन दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री रहते हों अरविंद केजरीवाल साहब तो उनको पता होगी एमसीडी ने क्या क्या काम किए। मैं 5 काम गिनवा देता हूँ। आप वो तो कहते हैं ना एक काम गिनवा दो, मैं तो 5 काम गिनवा रहा हूँ आपको। उसके बाद तो लाइन में आपको कर सकता हूँ। पहला, जब आप घर में घुसे हुए थे ना कोरोना के टाइम पे, यही एमसीडी के कर्मचारी आपके घरों का कूड़ा उठा के सफाई कर रहे थे। ये था एमसीडी की उपलब्धि। दूसरा, आप कहते हो कि 2226 टिपर, ऑटो टिपर आपको नजर नहीं आएंगे जो आपके घरों का कूड़ा उठाती है रोज सुबह और शाम। आपको नजर नहीं आएगा, आप दिल्ली में रहते नहीं हो। दिल्ली के अंदर 446 ढलाव मुक्त कर दिए। जो पहले ढलाव हुआ करते थे, कूड़े के ढलाव आपके घरों के पास से मुक्त कर दिए। वो एमसीडी की सरकार ने किया है, वाजपेयी की सरकार ने किया। आपको नहीं मालूम हो क्योंकि आप दिल्ली में रहते नहीं है। कभी आप दिल्ली में रहो तो भारत दर्शन पार्क और वंडर पार्क होके आइए, देख के आइए कितना खूबसूरत पार्क बनाया है। दिल्ली में रहोगे तो पता लगेगा ना। लेकिन एक बात तो दिल्ली में रहते हो तो जो जिम लगाए हैं पार्कों के अंदर वो आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि आपने राजनीति करनी है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र मृत्यु और जन्म का किसी कोई बनवाता है तो एमसीडी बनाती है और वो ऑनलाइन करती है। ये काम आपको नजर नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ राजनीति छोड़िए, स्थान चुन लीजिए, समय चुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हरीश खुराना आपको चैलेंज कर रहा है। आपने जो दिल्ली के काम किए वो आप गिनवा दीजिएगा, मैंने जो एमसीडी में काम किया मैं गिनवा दूंगा, मंच आपका। लेकिन एक बात तो दिख रही है, जैसे जैसे एमसीडी चुनाव पास आ रहा है, आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति चेंज की। अब वो काम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप खुलासों की तरफ। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत काम किए उन्होंने। मैं तो मानता हूँ दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी बनाई तो अरविंद केजरीवाल साहब ने बनाई। बधाई हो दिल्ली, बहुत बढ़िया काम किया अरविंद केजरीवाल साहब आपने। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के नए मानक सेट किए हैं, चाहे वो शराब का कांड हो, चाहे हवाला हो, चाहे वो स्कूल के कमरों का हो, चाहे तमाम वसूली हो। ये सब मानक सेट किए हैं तो अरविंद केजरीवाल साहब आपने किए। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं आपने। दिल्ली को यमुना की अगर सफाई हो गई है तो किसने की है? अरविंद केजरीवाल साहब आपने की है। बधाई हो आपको। ये काम ऐसे हैं, मैं आपको काम गिनवाऊंगा ना, आप आइए ना। मैं तो मंच आपको चुनौती दे रहा हूँ, मंच आपका, समय आपका। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपको मैं चुनौती देके आप बताइए कहाँ मैं आऊँ आपसे बहस करने के लिए। बिल्कुल, तो चुनौती के साथ बीजेपी का रिएक्शन और साथ ही साथ अब देखना होगा कि 7 दिसंबर को किसके मुद्दे वोट बैंक में ज्यादा तब्दील होते हैं। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।